Hey guys, what is up? Welcome to our YouTube channel JOA Warriors. दोस्तों, काफ़ी समय बीत चुका है कि हमने अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली है और जिस तरह जिन प्रॉब्लम से आज हिमाचल का युवा गुजर रहा है उसी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं मैं भी जो है वो इन दिनों उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज इन दिनों स्टूडेंट हो चुके हैं, यूथ इस समय डिमोरलाइज हो चुका है। जिन लोगों का काम चल रहा है उनका काम चल रहा है और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो चीज़ें किसके हक में हो रही हैं। तो कुछ ऐसे सवाल थे जो काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहे थे और मुझे लगा कि आज एटलीस्ट मुझे अपनी चुप्पी खोनी चाहिए और कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहिए। काफ़ी सारे सवाल जो स्टूडेंट मुझसे पर्सनली जो हैं वो कांटेक्ट में हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जो मुझसे कांटेक्ट में है वहाँ पर हमसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट उनमें से ऐसे भी हैं जो इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि सर अब ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे ही कुछ उनके द्वारा पूछे गए सवालों के हम जवाब आपके इस वीडियो में देंगे और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको भी एक थोड़ा व्यू पॉइंट मिलेगा अपनी बातों को सरकार तक रखने का। वो व्यू पॉइंट क्या है, किस व्यू पॉइंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसके कि हम सरकार के सामने बात कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जिनके बारे में हम विचार करेंगे कि आखिर कब तक जो है वो सचिवालय का घेराव करते रहेंगे युवा। उसके बाद जिस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि विजिलेंस जांच से जो पोस्ट कोड बाहर हैं उनका रिजल्ट निकालने में क्या दिक्कत आ रही है। हम अपनी अक्सर वीडियो में बात करते हैं कि JOIT के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है जी। इससे पहले हम स्टाफ नर्स की जो रिक्रूटमेंट थी उसके बारे में हमने बात की थी और उनके बारे में भी हमने जो है वो अपने चैनल के ऊपर से आवाज़ उठाई थी और बात की थी कि यार उनकी क्या गलती है, उनको तो एटलीस्ट ज्वाइनिंग दी जाए। तो अभी हाल ही में ही उनको जो है वो ज्वाइनिंग दी गई है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी उन सभी बहनों को जो पोस्ट कोड 93 और आपके जो अदर पोस्ट कोड था स्टाफ नर्स से रिलेटेड उसमें उन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी है। उसके बारे में हम बात करेंगे। विजिलेंस जांच आखिरकार अब की कब तक चलेगी और क्या सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या जो आपका न्यूज़पेपर्स हैं, आपका मीडिया है, मीडिया ग्रुप है, वो आपका जो है वो सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि या सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है। और लास्ट में जो सबसे मेन फोकस जहाँ पर उठता है कि कोर्सेस की आंधी में उड़ता युवा हो सकता है। ये लास्ट वाला पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा युवाओं को ख़राब लगे और कुछ युवाओं के उसमें व्यूज़ अलग हो सकते हैं और उसमें मुझे ये भी लगता है कि कई सारे जो अगर कोई ट्यूटर या एजुकेटर इस वीडियो को देखा है तो वो इससे जो है वो पॉइंट आउट हो सकता है। मुझे इससे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी देश की यूथ और देश के युवा का ही एक हिस्सा हूँ, तो मुझे अपना हक रखने का दोस्तों पूरा अधिकार है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आपने यहाँ तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर एक जेन्युइन रिव्यू एक यूथ की तरफ से, यूथ के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से यहाँ पर एक मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, तो एक जेन्युइन रिव्यू और एक जेन्युइन बात यहाँ पर रखी जाती है यूथ की तरफ से। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू विदाउट फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर कब तक सचिवालय का घेराव करते रहेंगे। देखिए, जब से हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद जब से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता हासिल की है उसके बाद से लगभग अब ऑलमोस्ट 5 महीने आपके कवर आज हो चुके हैं। 31 मई आज का दिन और 5 महीने आज कवर हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आज के दिन रिटायरमेंट का जो है वो आनंद ले पा रहे हैं। उस तरह दूसरा युवा ऐसा है जो इन 5 महीनों के अंदर अपना हज़ारों रुपया खर्च कर कर लगभग दसों बार सचिवालय की चौखटों के ऊपर अपने दरवाजे, अपने जूते जो है वो घिसने को मजबूर हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 महीने की या 5 महीने के अंतराल में ही आपका जो है वो युवा इतनी भारी तादाद में फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो डेली एक महीना आपका ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन युवा आपका हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के बाहर आकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए नहीं आता है, अपनी हक की भीख मांगने के लिए नहीं आता है। तो क्या सिर्फ एक वहाँ पर सचिवालय का घेराव करना एक सोल्यूशन हो सकता है हमारे लिए? देखिए, कितनी दफ़ा एक तो पहले से ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। ऊपर से जो बचा कुचा इतने रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के अंदर अब नहीं है। देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी भी कितनी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमाचल के युवाओं को रोजगार देगी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो इस ऐसे ज़माने में जहाँ पर कि फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कितनी दफ़ा हिमाचल प्रदेश का युवा किराया खर्च कर कर कोई चंबा से आ रहा है, कोई सिरमौर से आ रहा है, कोई लाहौल स्पीति से आ रहा है, तो बार बार अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को दाव पर रखकर सचिवालय पहुंचता है और जो इन मंत्रियों के सामने अपने हक के लिए आग्रह करता है, परंतु मिलता क्या है? मात्र और मात्र आश्वासन। परंतु अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि भी लास्ट जो 25 तारीख को शायद कुछ युवा आए थे, तो उस दिन तो CM साहब ने उन्हें देखना तक भी जो है वो मंजूर या फिर ज़रूरी नहीं समझा। तो किस तरीके की यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीति चल रही है आप लोगों को पता होगा।
डिक्टेटरशिप कहा जाए इसे तो बिल्कुल जो है आपका गलत नहीं होगा अगर इस शासन को डिक्टेटरशिप कहा जाए। अभी हाल ही की न्यूज़ के अनुसार पता चलता है कि 5500 करोड़ रुपए का जो हिमाचल प्रदेश का कर्जा लेने का जो उनकी रकम थी वो घटाई गई है। तो किस तरह पर हिमाचल प्रदेश में ओपीएस दी जा रही है? काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकता है मुझे इस बात पर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो मुझे डिग्रेस करे और यहाँ पर जो है मुझे डिसलाइक करे वीडियो को, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यहाँ पर अपने हक की रखनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने मेहनत की है, जिसके लिए हमने हासिल किया है। जनाब सरकारी टेस्ट को क्लियर करते हुए ऊपर से नीचे तक पसीने आ जाते हैं। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है वो लाइब्रेरीज में बिता दी है। तो कितनी बार आखिरकार जो है हिमाचल प्रदेश का युवा अपनी हदों को पार करके सचिवालय का घेराव करेगा? एक तो पहले ही हिमाचल प्रदेश के युवा की जो झोली है उसमें फाइनेंशियल कुछ रिसोर्सेज नहीं जा रहे हैं और ऊपर से जो उनके पास है उसको भी वो लगाकर वहाँ पर आ रहे हैं। तो आखिर कब तक ऐसा कर पाएंगे? इसका अल्टरनेट क्या बनता है यहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से एक गुहार है कि जितने भी लोग किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते, चाहे आप वो फिर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, किसी भी सोशल नेटवर्किंग का साइट करते दोस्तों, तो दिन का एक मैसेज उन आला कमान के इनबॉक्स में भी आप ज़रूर डालिएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश का युवा सोशल नेटवर्किंग का साइट अपना मनोरंजन करने के लिए तो रोज़मर्रा के तौर पर कर रहा है कि रील्स बना ली, इंस्टाग्राम पर किसी की स्टोरी पर कमेंट कर लिया, रिप्लाई कर लिया किसी की स्टोरी पर, मनोरंजन के लिए रील्स देख ली, परंतु अपने हक के बारे में हमें एक मैसेज तक डालने में आला कमान को दिक्कत होती है। 1.5 से 2 या 3 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर आजकल फोन हाथ में लेकर बैठा हुआ है, रील्स बना रहा है। तो क्यों ना हम इस जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग अपने हक के लिए करें? ट्विटर के ऊपर क्यों ना एक कैंपेन चलाया जाए जहां पर बात की जाए, अपने हक के लिए बात की जाए, प्रोटेस्ट के लिए बात की जाए। गवर्नमेंट जो आला कमान इनके बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं, उन आला कमान तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। क्यों ना हम इस सोशल नेटवर्किंग की साइड में इतना पिछड़ रहे हैं कि हम सिर्फ वहां पर जाकर जो है वो अपना रोष प्रकट करें? क्यों ना सोशल नेटवर्किंग की साइट पर किसी भी सेंटर के न्यूज़ चैनल में क्यों हिमाचल प्रदेश के युवा की अनएम्प्लॉयड होने की बातें नहीं छपती? क्यों? क्योंकि एक तो मीडिया अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, दूसरी चीज़ ये कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं का भी कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना हुआ है जो कि सेंटर के मीडिया तक अपनी इन बातों को रखा जाए। कोई भी मेन स्ट्रीम का ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है जो हिमाचल प्रदेश की इस क्रिटिकल कंडीशन को इस समय रख रहा है। उत्तराखंड में आपका विद्रोह होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर होती है। जम्मू कश्मीर में वहाँ पर विद्रोह होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर फैलती है। उत्तर प्रदेश में कई सालों से एनटीटी की भर्ती नहीं आती है, आरएनटीसीपी की भर्ती नहीं आती है, वहाँ पर एमटीएस की रिक्रूटमेंट नहीं आती है, वहाँ पर विद्रोह होता है, वहाँ की न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में जाती है। परंतु हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवा को इंस्टाग्राम पर रील बनाने से फुर्सत नहीं है, उन्हें गाड़ियों का शो ऑफ करने से फुर्सत नहीं, उन्हें बाइक्स के साथ फोटो और व्हीकल्स के साथ जो है वो शो ऑफ करने से फुर्सत नहीं है। और बाद में आकर कमेंट बॉक्स में चिल्लाए जाते हैं जो वीडियो बनाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, जो आप किसी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी भड़ास निकाल रहे हो, वो भड़ास आप उन आला कमान के अकाउंट्स पर जाकर क्यों नहीं निकालते हो? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ऐसे सभी लोग जो सोशल मीडिया का आज की दिनों में उपयोग कर रहे हो, वो एक सभ्य और सजग तरीके से बिल्कुल सभ्याचार के साथ, बिल्कुल सभ्य तरीके से अपनी बातों को जो है वो उनके अकाउंट्स पर डालिए। इंस्टाग्राम पर ढेरों सारे मिनिस्टर्स के अकाउंट बने हुए हैं, फेसबुक पर पेजेस बने हुए हैं। जब कोई स्टोरी डालता है, कोई पोस्ट डालता है, तो क्यों नहीं आप वहाँ पर अपने जो है वो व्यूज़ रख पाते हैं उनकी वीडियो पर? अब काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो किसी के मैसेज देखते ही नहीं है। तो जनाब वो खुद अगर इंस्टाग्राम को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे तो उनके कोई मैनेजर्स होंगे जो उन्होंने रखे होंगे। वो भी तो एक ह्यूमन बींग है और इज ए टेंडेंसी है ह्यूमन बींग की कि जब उन्हें पोक किया जाता है किसी चीज़ के लिए तो उसका रिएक्शन दोस्तों बनता है। 1.5 से 2 लाख बेरोजगार युवा जब हिमाचल प्रदेश का किसी को पोक करेगा, किसी को सोशली नेटवर्किंग तरफ से पोक करेगा, या किसी को डेली मैसेज जा रहे हैं, कहीं पर 5 या 10 हज़ार मैसेज भी डेली ड्रॉप आउट हो रहा है दोस्तों, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, सेंटर के ऊपर भी पड़ेगा। मैं यूँ नहीं बोल रहा कि हिमाचल के मिनिस्टर्स के ऊपर की, जिनके आला कमान तक इस बात को पहुंचाइए कि ऐसा आपके स्टेट में हो रहा है। 2024 के इलेक्शन अभी दूर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनाब 2024 के इलेक्शन में एक भी सीट, अगर आप सोच रहे हो कि ओपीएस के कर्मचारियों के बलबूते पर आपको सीट मिल जाएगी, तो आप सरासर गलत हो। 70,000 ओपीएस का युवा होगा, कितनी सीटें आपको, कितना वोट वहां से मिल जाएगा? 1.5 से 2 या 4 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ इस समय हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, कदम तो उठाना होगा, सोशल नेटवर्किंग का सहारा लीजिए। मैं तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले भी ये चीज़ बोलता था कि सोशल नेटवर्किंग का सहारा लीजिए दोस्तों। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करो कि आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों, तो उनका इस समय क्या रवैया है वो आप सभी को पता है। आप सब डेली न्यूज़ देखते हो, आप देखते हो कि कौन कितनी आवाज़ उठा पाता है। अपने हक के लिए दोस्तों खुद जागिए,
और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लीज़ जितने भी आला कमान होते हैं, एक दिन में एक रील बनाने से अच्छा उनके नाम से एक मैसेज वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, ताकि उन्हें पता लगे कि यूथ में अब कुछ बदलाव आ रहा है। क्योंकि सचिवालय से तो दोस्तों वो आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। 4 या 5 आदमी अगर सचिवालय जाता है तो वो इग्नोर करके चले जाएंगे, कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ेगा। परंतु अगर दिन का 15 से 20 या 25,000 मैसेज ड्रॉप हो रहा है उनके इंस्टाग्राम पर, या उनके अकाउंट में कहीं ड्रॉप हो रहा है, या उनके नाम से कहीं ड्रॉप हो रहा है, आला कमान में कहीं जा रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा बात है कि विजिलेंस जांच से बाहर जो पोस्ट कोड है उनका रिजल्ट निकालने में क्या दिक्कत आ रही है। चलो एक बात हम मान लेते हैं कि जो एग्जाम आपके कोर्ट में पेंडिंग है, जिनके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है, या जो विजिलेंस की जांच में चले हुए हैं, एक दिल रखने को एक बार मान लेते हैं कि चलो उन एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ सकता। परंतु ऐसे पोस्ट कोड हैं आपके, टोटल 42 पोस्ट कोड टोटल हैं, जिनमें से 22 पोस्ट कोड के ऊपर इनका कहना है, 19 से 22 पोस्ट कोड है जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। मतलब व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पोस्ट कोड्स जिनके ऊपर इंक्वायरी नहीं चल रही है? तो उनका जो रिजल्ट है उसको निकालने में क्यों देरी हो रही है? बिकॉज क्योंकि आपके पास कोई ऑटोनोमस बॉडी है ही नहीं। ये ट्रूथ है दोस्तों, और इस सच्चाई को आपको मानना होगा। इस सच्चाई को आपको मानना होगा, क्योंकि आपके पास कोई बॉडी नहीं है रिजल्ट कंडक्ट करवाने के लिए। HPPSC की बात की जाए दोस्तों, तो वो अपने ही इंटरव्यूज इन दिनों कंडक्ट करा रहे हैं। अपने रिजल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम के रिजल्ट है उनको निकालने में वो बिजी है। HS की नोटिफिकेशन के लिए उसके एग्जाम को उन्होंने फिल करवाना है। उसके बाद एलाइड की कोई दूर दूर तक नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है अभी तक, या नहीं अभी तक आई भी नहीं है दोस्तों। तो कोई आपके पास और कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सके। अगर आपका डाटा भी दोस्तों आपका लेकर आते तो उस डाटा को भी पहले वो जांच की जाएगी, उस डाटा की भी क्लैरिफिकेशन उस डाटा की मांगी जाएगी, अच्छे तरीके से उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद आपके रिजल्ट कंडक्ट हो गए, जिसमें कि 2 या 3 माह का प्रोसेस आपका लगना ही है। तो सरकार के पास कोई इधर ऑप्शन नहीं है। HPPSC एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसे जो है वो गवर्नमेंट उसको फोर्स नहीं कर सकती है कि आप रिजल्ट निकालिए। तो प्रॉब्लम खड़ी वहीं से होती है जब आपका कमीशन को सस्पेंड पूर्ण रूप से कर दिया जाता है। ना बजेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये वाली जो यहाँ पे सिचुएशन है वो यहाँ पे क्लियर तरीके से निकल कर आती है, क्योंकि आपके पास कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं। और याद रखिए इस चीज़ को, जब हमीरपुर में कोई नई बॉडी बैठेगी, और बैठेगी हमीरपुर में, उसी बिल्डिंग में वो नई बॉडी बैठेगी, तब जाके आपके एग्जाम के रिजल्ट निकलना कंडक्ट होगा। ये असली प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। आए दिनों कहा जाता है कि 7 दिनों के अंदर जो है आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 15 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 दिनों के अंदर कोई इनका कोई मिनिस्टर आना होता है सेंटर से, 7 दिनों के अंदर कोई सोनिया गांधी जी को प्रवेश करना होता है, 7 दिनों के अंदर प्रियंका वाड्रा जी को प्रवेश करना होता है। तो इसलिए 7 दिनों की डेडलाइन दे देते हैं कि 7 दिनों के अंदर कोई भारी हलचल ना मचे। दैट्स इट। अगली बात है कि विजिलेंस की जांच आखिर कब तक चलेगी? दोस्तों 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, कोई ऐसा पुख्ता सबूत अभी तक हासिल नहीं हुआ है सिवाय उमाजाद और उनके 2 बेटों के खिलाफ, या उन बेटों के अलावा कोई ऐसा पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ है जहां पर कि बहुत बड़े रैकेट का जो है वो पर्दाफाश हो। इसके बारे में कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं भी बातचीत नहीं की जा रही है दोस्तों। विजिलेंस बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठे, कोई भी सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया में विजिलेंस की जांच की इंक्वायरी के बारे में बात नहीं की जा रही है। तकरीबन 1 महीने पहले विजिलेंस के आला अधिकारी के द्वारा एक बाइट सामने आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तब मात्र 15 या 20 दिनों में जो है वो पूरा केस आपका क्लेरिफाई हो जाएगा और विजिलेंस अपनी जांच पूरी हो जाएगी। 1 महीना दोस्तों उस चीज़ को हो चुका है। सर्च कीजिएगा यूट्यूब में जाकर आप, विजिलेंस के जो हेड होंगे उनकी तरफ से एक बाइट आता है। तो 1 महीना उसको आज पूरा हो चुका है। 15 से 20 दिन मुझे नहीं पता विजिलेंस के कहाँ हैं, 7 दिन मुझे नहीं पता गवर्नमेंट के कहाँ हैं, 15 अप्रैल की डेडलाइन मुझे नहीं पता गवर्नमेंट की कहाँ है। और एक बहुत ही बेहतरीन एक पाकिस्तानी मीम जो बनकर आता है एक बुजुर्ग महिला का कि ये सारे मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिचुएशन आजकल हिमाचल प्रदेश के अंदर चली। विजिलेंस जांच की अगर बात की जाए तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है। जून के टाइम की बात की जाए तो जून ऑलमोस्ट आप 1 महीना और लगा दीजिए, अगर एडिशनल दिया जाए तो जून जुलाई तक आपकी जांच चलेगी। और मुझे नहीं लगता है कि इस जांच में कुछ अभी ऐसा कुछ बाकी देखने को मिल चुका है। अगर कुछ ऐसा होता तो क्यों ना, बहुत ऐसे पोस्ट कोड है जिसमें कि जो आपकी विजिलेंस है वो सरकार से परमिशन मांग रही है कि मैं परमिशन दे दीजिए FIR करने के लिए, परंतु क्यों सरकार उन पोस्ट कोड में परमिशन नहीं दे रही है? आए दिन खबर मिलती है कि इस पोस्ट कोड में कुछ मिला है, इस पोस्ट कोड में कुछ मिला, तो क्यों उनके खिलाफ अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है? ये बात देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात, क्या अखबार सही जानकारी दोस्तों दे रहे हैं इन दिनों? डेमोक्रेसी का 4th पिलर के रूप में मीडिया ग्रुप को देखा जाता है, परंतु आज उस पिलर की हालत एक
खोखले बांस की तरह हो गई है, जो कभी भी गिर सकता है, जो कभी भी ढह सकता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर यह ढह चुका है, इसे कहना सरासर गलत नहीं होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले दोस्तों अखबार में दिया जाता है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो आपकी रद्द हो जाएगी या रद्द हो सकती है। अभी तक इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसके बारे में कोई चीज़ हमें सामने देखने को नहीं मिली है। पता नहीं मुझे किस बेसिस पर जो है वो ये इस प्रकार की बातों को तुक बना देते हैं। उसके बाद एक हाल ही में वीडियो निकल कर आता है नामी गिरामी पत्रकार जी के नाम से कि 9 पोस्ट कोड का डाटा शिफ्ट हो चुका है, परंतु जब HPPSC में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा अभी तक नहीं पहुंचा है। और अगर डाटा पहुंचता भी है तो हम उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, उसकी वैलिडेशन के बाद ही रिजल्ट निकालेंगे, जिसमें कि समय लगेगा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मीडिया का क्या हाल है दोस्तों, आपको इन बात से पूरा पूरा आइडिया लग सकता है। मुझे इसे अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूं, मीडिया के अंदर जो भी आपकी न्यूज़ आती है कि इतने बंदे पकड़े गए, इतने बंदे पकड़े गए, इसमें आप 4 बंदे आज नकल करते हुए पकड़े गए, 5 बंदों को विजिलेंस ने पकड़ लिया है नकल करते हुए, तो प्लीज़ अगर आपके सामने कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ हो जहाँ पर कि नेम वाइज उनकी लिस्ट हो, तो उस लिस्ट से भी उस इंफॉर्मेशन को मैच करिएगा और देखिएगा कि क्या वो वास्तविकता में है भी या नहीं। एक दो ऐसे केसेस निकल कर अभी आए हैं जहां पर कि अखबार में लिखा गया कि ये भी संलिप्त थे आपके पेपर लीक मामले में, लीकेज मामले में, परंतु बाद में जब उसको क्रॉस वेरीफाई किया गया तो उन लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया था दोस्तों। तो इन चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। और मीडिया ग्रुप से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा मुद्दा इस समय कोई भी नहीं है। अगर कोई मीडिया का प्रभारी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं हाथ जोड़ से आपसे विनती करता हूं कि जहां पर भी आपको ये आला कमान के आपके व्यक्ति मिलते हैं तो इनसे पूछा जाए कि क्या किया आपने 6 माह में युवाओं के लिए। 1 लाख नौकरी का पिटारा तो छोड़ो, आपने जो पिछली रिक्रूटमेंट थी उन्हें बंद कर दिया। अगर आज डेट में कोई युवा जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जनाब? क्योंकि आपको तो ओपीएस देने से फुर्सत नहीं है, और कितने लोगों को आप ओपीएस दोगे? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस के लिए मांग बैठने के वहां पर बैठे तो आपने उनको दे दिया। अब जो है वो सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल्स में जो आपके चिकित्सक हैं वो भी ओपीएस के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये ओपीएस का सिलसिला दोस्तों बढ़ता जाएगा, और ये ओपीएस का सिलसिला एक दिन जो ओपीएस आज खा रहे हैं उनके बच्चों के लिए कब्रें खोद देगा। मान लीजिए इस बात को। लास्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर कि कई लोगों को मिर्ची इस बात में भी लग सकती है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो चमचे बने फिरते और जिनकी आंखें इस समय बंद हैं भक्ति में, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा मेरी बात से थोड़ा चिढ़ जाएंगे। पर मुझे दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना किसी सब्सक्राइबर के लिए मैंने चैनल बनाया। तो बात करते कोर्सेज की आंधी में उड़ता हुआ, जैसी कोई रिक्रूटमेंट आती है दोस्तों, जहाँ पर कि पुलिस की रिक्रूटमेंट की बात की जाए, पंचायत सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट के बारे में बात की जाए, जो कि ऑफिशियली नहीं होती है, जस्ट बिकॉज एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाता है और न्यूज़पेपर में उनको दिया जाता है। पंचायत सचिव के बारे में बात की जाए, कि पटवारी के बारे में बात करें तो दोस्तों पिछले सितंबर से 2022 के सितंबर से पटवारी की भर्ती लगातार हो रही है, और न जाने कितने एजुकेटर अपने कोर्सेज को बेच चुके हैं इनके ऊपर। परंतु वो एजुकेटर और वो चैनल्स एक बार भी आज तक सेक्रेटेरिएट में खड़े नहीं हुए वहां पर कि सीएम साहब से ये कह सके कि सर क्यों आपके लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए ये सब कर रहे हो, क्यों आप स्टूडेंट्स के हक में बात नहीं कर रहे हो। एजुकेटेड हिमाचल करके हमारे जो चैनल है, हमारे भाई जी हैं, उन्होंने हमारा जो है वो सत्याग्रह था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद वो 25 तारीख को भी उन्होंने इनिशिएट लिया था। तो उसके लिए मैं तहे दिल से अपने चैनल से उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो हर बार हमारे लिए सपोर्ट में आते हैं। तो उनके अलावा और कौन आया दोस्तों? कोई भी एक ऐसा एजुकेटर बता दीजिए दोस्तों जो आपके सपोर्ट में खड़ा रहा हो। अगर आप हजारों के युवाओं की संख्या लेकर बैठे हो तो जनाब, तो आपका एक फर्ज भी बनता है कि उन युवाओं के लिए आप लड़ो। आप इतने स्वार्थी मत बन जाओ कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, अखबार में आता है कि 500 पदों के लिए भर्ती शुरू हो जा रही है, 2000 पदों के लिए भर्ती शुरू हो जा रही है, और आप अपना नया बैच स्टार्ट कर जो नया पेड क्रैश कोर्स की आंधी एकदम निकल कर आ जाती है कि जैसे कल ही रिक्रूटमेंट फॉर्म भरने लग जाएंगे। तो क्यों युवाओं के बारे में बात नहीं की जाती है दोस्तों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि इट इज अ मैटर ऑफ मनी। हर व्यक्ति को यहां पर पैसा कमाना है, उनको फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आपकी सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है।
याद कीजिए वो समय जब हिमाचल प्रदेश का कमीशन जो है वो हमीरपुर कमीशन बंद हो चुका था, स्टूडेंट का मोराल एकदम डाउन हो चुका था, स्टूडेंट ने पढ़ना छोड़ दिया था और सारे एजुकेशन कोचिंग संस्थान भी बंद हो चुके थे। उस समय तो जो एजुकेटर थे वो अपनी बात रख रहे थे कि सरकार ने गलत किया गलत किया, परंतु जैसे ही अखबार में नोटिफिकेशन आती है कि आपके फलाने पदों पर भर्ती हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, आपके उनके जो है वो कोर्सेज बिचना उनका शुरू हो जाता है, उनका काम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रिसोर्सेज, उनका अर्निंग शुरू हो रही है दोस्तों। पर क्यों उनमें से कोई भी आपके बारे में बातचीत नहीं करता है? इतने एजुकेटेड और आपके जो बेहतरीन लोग जो कि हजारों स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, क्यों वो सीएम साहब के सामने इकट्ठे होकर नहीं जा सकते और वहां पर बातें नहीं कर सकते? इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को गाइड कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को पढ़ा रहे हैं, क्यों वो नहीं जाते सीएम साहब के पास, सचिवालय के पास? क्यों वो हिमाचल प्रदेश के युवा का इस हक में बात नहीं करते हैं? अगर विद रिस्पेक्ट टू अदर टीचर्स की बात की जाए, खान सर की हम बात करते हैं यार, बिहार में जब बिहार में कमीशन को लेकर जब धांधली हुई थी तो खान सर ने खुद उस बारे में जो है वो वहाँ पर बात की थी, आला कमान से बात की थी। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है सेंटर गवर्नमेंट के जो उठा कर देख लीजिए आप, जो कि डायरेक्ट जाकर उन्होंने बात की थी। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ चले गए ऐसे? JOAIT की अगर बात आती तो करोड़ों में व्यूज लेकर बैठे हुए हैं यूट्यूब चैनल, नामी गिरामी चैनल है, नाम लेना मैं नहीं चाहूंगा यहाँ पर, परंतु कहाँ चले गए आज वो? क्या उनका सिर्फ एकमात्र ये था कि भैया इतना कोर्सेज भेज दो और उसके बाद रिजल्ट निकले या ना निकले हमारी गारंटी नहीं है? क्यों? क्योंकि अगला पोस्ट कोड तो आना ही है, हम तैयारी में लग जाएंगे मटेरियल लेके अपना पढ़ाने को। दोस्तों मैं भी इस यूट्यूब चैनल पर, मेरी भी 965 की प्रिपरेशन की क्लासेस शुरू हो रही थी, परंतु जब मुझे ये लगा कि यार मिल ही क्या रहा है हमें इस चीज से, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहे हैं। यार एटलीस्ट आप पहले वो उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चीज की प्रिपरेशन के लिए कुछ करो तो सही। उसकी नोटिफिकेशन तो निकले, 6 महीने हो चुके, क्या निकला? कोई एक रिक्रूटमेंट कंडक्टर के अलावा बता दो कोई निकली हो? उसके बारे में भी कोई सिलेबस अभी तक मेंशन नहीं है, क्या सिलेबस में आएगा क्या नहीं आएगा, पेपर 2 के सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोई मेंशन नहीं है उसके बारे में। स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी पेड कर चुके हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कल को कमीशन की साइड बिल्कुल बंद कर दिया, कल को किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना निकालना हो, कहीं को किसका मान लो सपोज करो रिजल्ट आ जाता है, कोई किसी की डीवी आती है, उसको अपना रोल नंबर चेक करना हो, तो भाई कहां से करेगा वो अगर किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई एजुकेटर, सिंगल एजुकेटर यूट्यूब के अंदर ऐसा हो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसने इस बारे में आवाज उठाई हो? कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबको अपने कोर्सेज बेचने हैं, सबको अपने घर चलाना है, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो रोज शाम को 8 या 10 या 11 12 सुबह 10 12 बजे तक हाजिर हो जाओगे व्यूज देने के लिए, और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करके आपको साइड कर दिया जाएगा। मोटिवेशन दोस्तों जरूरी है, पर अगर ये मोटिवेशन किसी गलत डायरेक्शन में चला जाए तो वो हानिकारक होता है। आप गधों की तरह पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बस आप पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। एक एक दिन निकल रहा है क्योंकि कभी तो एग्जाम आएगा, कभी तो एग्जाम आएगा, कभी तो एग्जाम आएगा। 6 महीने निकल चुके हैं दोस्तों, कब आया वो एग्जाम? अब तक जहां पर कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको की सैलरी जिनकी बन चुकी थी, 6 महीने हो चुके थे जिनको सैलरी लेते हुए, उनको घर में बैठ के प्राइवेट कंपनियों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज कभी आपको जगह नहीं देती, क्यों? क्योंकि हर जगह जो है आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है 1 से 2 साल का, और अगर कोई आपको जगह दे रही है विदाउट एक्सपीरियंस तो वहां पर 7 से 8 हजार मिल रहे हैं। तो प्लीज मेरी गुजारिश है हर एक युवा से कि जहां पर भी आप कोचिंग ले रहे हो एटलीस्ट उनको बोला जाए कि सर हमारी आवाज तो एटलीस्ट आला कमान तक रखिए जाकर, मन लगा के भी हम तब तक पढ़ पाएंगे जब तक कुछ होगा वहां पर। अब जो तो बिल्कुल नए बच्चे इस मैदान में उतरे हैं, जो कि 22-23 की एज है जिनकी, वो तो बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ पढ़ रहे कि नहीं हमारा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, अभी जब तक हमारे बारी आएगी तब तक कमीशन खुल ही जाएगा। पर दोस्तों उन स्टूडेंट से पूछिए जिनकी उम्र 25-26 से ऊपर हो चुकी है, उनके ऊपर क्या हाल है इस समय वो पूछिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, विजिलेंस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोर्ट में केसेस रखे जाते पता नहीं होता है जजमेंट का क्या रहता है। अभी 26 तारीख को JOIT 939 की कोर्ट में हेयरिंग थी, कोई पता नहीं है उसके बारे में दोस्तों। केस लिस्टेड है, डला हुआ था, जजमेंट के बारे में कोई पता नहीं, ऑफिस ऑर्डर की कॉपी वहां पर नहीं अपडेट हुई है, कोई पता नहीं है किसी भी बारे में कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्यों हिमाचल प्रदेश का युवा दोस्तों सोया हुआ है? कहां सोए हुए हो आप? सोशल नेटवर्किंग का सहारा लीजिए दोस्तों प्लीज, और अपनी बातों को उनके प्रत्यक्ष रखिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को कि यार जागिए, अभी भी अगर आप सोए हुए हो तो भैया आने वाला
जो भविष्य आपका जाएगा वो बिल्कुल पूर्णतः अंधकार में जा रहा है। मानिए इस बात को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी बढ़ने वाला है और सैलरीज जो आपकी डिक्रीज होने वाली है। तो सोच लीजिए, अगर आप इस कंडीशन में भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हो जहाँ की कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, जबकि आपकी पुरानी रिक्रूटमेंट ही नहीं निकल रही है, जो पुरानी रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी थी, जिसके लिए कि बच्चों ने पेमेंट आपकी कर चुके थे, वो उनका भी अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो नई रिक्रूटमेंट का तो आप सोच ही लीजिए क्या होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका अगर कोई कुछ पर्सनल कुछ सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।